बिहार में चुनाव से कुछ महीने पहले ही वोटर लिस्ट के गहन रिवीजन के मसले पर राजनीतिक तनाव जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया पर स्टे नहीं दिया है और वोटर लिस्ट के सत्यापन का काम चुनाव आयोग लगातार चला रहा है। विपक्ष इसके खिलाफ है और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है। इसी दौरान रविवार को चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से एक ऐसी खबर आई जिस पर प्रतिक्रिया देते वक्त आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव कुछ ऐसा बोल गए जिसकी निंदा की जा रही है। आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन में जब तेजस्वी प्रेस से बात कर रहे थे तब जिक्र किया गया कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होने की आशंका है। इसके जवाब में तेजस्वी ने कहा कि क्या चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रेस नोट आया है, क्या कोई दस्तावेज जारी हुआ है, ये खबर कहां से आई। जवाब मिला कि सोर्सेस के हवाले से एक खबर है। तो तेजस्वी बोले कि सूत्र ऐसा कह रहे हैं, ये वही सूत्र हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर कब्जा करा दिया था। उनका कहना था कि चुनाव आयोग खुद सामने आने की बजाय सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट करा रहा है और इसके बाद सूत्रों को लेकर उन्होंने विवादास्पद बात कह दी। तेजस्वी के इस बयान ने उनके विरोधी दलों को मौका दे दिया और उनकी आलोचना की जा रही है। पहले हम आपको तेजस्वी का वो बयान सुनाते हैं और उसके बाद आपको सुनाते हैं कि उनके विरोधी दल किस तरह उनकी निंदा कर रहे हैं। कौन है सूत्र? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो समझते हैं। शॉकिंग है कि वो इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे, तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो जिसको मतलब आदमी बाइट में भी वापस नहीं बोल सकता है। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके तमाम नेतागण भी हम लोग देख रहे हैं बिहार बंद के बाद जैसे एक बौखलाहट सा हो गया है राजद के नेताओं में। कौन है सूत्र? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो समझते हैं। और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में एसआईआर हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे, तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? 39 सीटें आई 40 में से, इस बार 30 सीटें आई एनडीए को, तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे लोकसभा के चुनाव में। बात ये खड़ा होता है कि 2005 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं एनडीए वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? नेपाल की जहां तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। बिहार पुलिस में, बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं। आर्मी में नेपाली लोग हैं, भारतीय सेना में नेपाली लोग हैं। वहां जाकर के नेपाल में आप प्रचार करते आइए बहाली हो रहा है, आइए हमारे सेना में जुड़िए। ये देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है, तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों नहीं मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो है आगे आकर के सारी बातों को रखते हैं?
अभी कहेंगे कि फलना अभी ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, फिर बोलेंगे इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि फर्जी वोटर्स है, फर्जी वोटर्स है। शॉकिंग है कि वो इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमेशा जो आप राजनीति में जब आ जाते हैं तो इतना तो हमसे ज़्यादा लंबे समय से, तो इतनी तो जानकारी उनको होनी ही चाहिए कि राजनीति में किस भाषा का उपयोग करना चाहिए। और जो भी हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग हैं या हमसे उम्र में बड़े हैं या हमारे युवा साथी हैं, वो सारा हम लोग का बात सुनते हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग बिहार के बारे में बात करते हैं, बिहार के बच्चे हैं। और जिस चाणक्य की धरती है उसमें आप जिसको लोग बिहार की अस्मिता को हम लोग जब बरकरार रखने का बात करते हैं, तब आप ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो जिसको मतलब आदमी बाइट में भी वापस नहीं बोल सकता है। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके तमाम नेतागण भी हम लोग देख रहे हैं बिहार बंद के बाद जैसे एक बौखलाहट सा हो गया है राजद के नेताओं में। जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकर्ता को, वो पप्पू यादव जी हों, वो कन्हैया कुमार जी हों, जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, इंडी गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से विधायक के सामने अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है मंच पर से, जिस तरह से आज तेजस्वी यादव जी ने खुद कहा है, अरे बहुत मर्यादा के तहत आप बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा में जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, कड़ी आलोचना कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं, इतने सारे शब्द हैं। लेकिन तब भी आप ये ऐसे शब्दों को यूज़ करते हैं जो हम लोग सब के लिए अपमानजनक है। आप सब ने, हर बिहार युवा नेता का आज सर शर्म से दरअसल वोटर लिस्ट का रिवीजन एक ऐसा मसला है जिसे विपक्ष सीधे सीधे अपने खिलाफ मान रहा है। इस मसले को लेकर हाल ही में पूरे बिहार में सड़क पर उतरकर चक्का जाम भी किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चुनाव आयोग को उसका काम करने से नहीं रोका जा सकता। हालांकि अदालत ने चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया के तहत आधार को भी एक पहचान पत्र मानने का सुझाव दिया था। बहरहाल ये प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन असली बवाल तो तब मचेगा जब बिहार विधानसभा चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी, क्योंकि तभी पता चलेगा कि इस वोटर लिस्ट में से कितने नाम कटे हैं और कितने नाम बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप राजनीति की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।